हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम आपको लूसेंट में औरंगजेब के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाने के प्रयास करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, लूसेंट के बहुत बेहतरीन तरीक़े से समझाने के आप सबको प्रयास करेंगे। हिस्ट्री के पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से जा कर के प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग जा कर के देखिएगा उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। औरंगजेब को 24 को इनको जन्म हुआ था। 1618 ईस्वी को कहाँ हुआ था? दोहाद में हुआ था। दोहाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। इनको जन्म कहाँ हुआ था? दोहाद में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहाद में, गुजरात शहर में हुआ था। ठीक है। औरंगजेब का बचपना नूरजहाँ के पास बीता। औरंगजेब का बचपना कहाँ बीता? नूरजहाँ के पास बीता। औरंगजेब का निकाह यानी बोले तो विवाह किसके साथ हुआ, किनके साथ हुआ था और कब हुआ था? तो दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। इनको शादी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। और इनको शादी हुआ था कब? 18 मई 1637 ईस्वी को। 1637 ईस्वी को फारस के राजधारने की दिल बेगम बानो बेगम के साथ हुआ था। कहाँ के? फारस के दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर महमूद हकीम थे। कौन थे? मीर महमूद हकीम इनको गुरु कौन थे? मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब थे जो कौन सा धर्म को मानते थे? तो सुन्नी धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म? सुन्नी धर्म को। औरंगजेब थे जो सुन्नी धर्म को मानते थे। सुन्नी धर्म को मानते थे। ठीक, किसको मानते थे? तो सुन्नी धर्म को मानते थे। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। और ये जो पुरंदर का संधि हुआ था, किनके बीच हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, किनके बीच हुआ था? जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ था पुरंदर की संधि? तो 22 जून 1665 ईस्वी को। आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना क्या किया था? राज्याभिषेक किसके साथ किया? अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई कब? 31 जुलाई 1658 को करवाया गया कौन सा? देवराई का युद्ध। कब? 31 जुलाई 1658 को देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध करवाई गई। ठीक, इस देवराई के युद्ध कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1658 को देवराई के युद्ध जब समाप्त हुआ, सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किए। दिल्ली में औरंगजेब का प्रवेश किए तो 15 मई 15 मई
15 मई 1659 में ये कहाँ प्रवेश किए? तो दिल्ली में। प्रवेश किए। ठीक है, दिल्ली में औरंगजेब कब प्रवेश किए? तो 15 मई 1659 को। कौन सा? देवराई के युद्ध के बाद। जब देवराई का युद्ध सफल हो गई तब फिर वो दिल्ली में क्या किए? तो प्रवेश किए। कब किए थे? 15 मई 1659 को। ठीक है, आगे फिर ठीक है, कब दिल्ली में प्रवेश किए? तो 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किए। और शाहजहां ने शानदार महल में क्या किए? तो इनको 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। दूसरा बार राज्याभिषेक शाहजहां ने कब करवाए थे? तो 5 जून 1659 को। कौन सा महल में? शानदार महल में दूसरा राज्याभिषेक। दूसरा राज्याभिषेक कब करवाया? तो 5 जून को 1659 ईस्वी को। ठीक है, दूसरा राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मुहम्मद हाकिम। इनके गुरु कौन थे? तो मीर मुहम्मद हाकिम। औरंगजेब कौन सा धर्म को मानते थे? तो सुन्नी धर्म को मानते थे। उसे जिंदा पीरा कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? तो जिंदा पीरा कहा जाता था। और पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ। किनके बीच में हुआ था? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। किसके? जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। मई 1666 ईस्वी में आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के क्या मिले? तो समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। किसमें? तो आगरा के आगरा का किला। आगरा का किला कौन सा किला था? तो दीवान ए एम में समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी के कैद करके कहाँ रखा गया था? तो जयपुर में। कहाँ रखा गया था कैद करके? कैद किया गया था शिवाजी का कहाँ? शिवाजी का कैद करके रखा गया था जयपुर में। जयपुर भवन में रखा गया था कैद करके। जयपुर में कैद करके रखा गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर की हत्या किसने करवाए थे? औरंगजेब ने करवाए थे। तेग बहादुर की हत्या किसने करवाए थे? औरंगजेब ने करवाए थे। औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तेग बहादुर की हत्या किसने कर? सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर की हत्या किसने करवाए थे? किसने करवाए थे? तो
औरंगजेब ने करवाए थे। किसने करवाए थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने करवाए थे। सिखों के 9वें गुरु किसको कहा जाता है? तेग बहादुर को। और किसने करवाए थे? तो इनको हत्या औरंगजेब ने करवाए थे। और कब किए गए थे इनको हत्या? तो 1675 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था हत्या इनको। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में इनको हत्या किया गया था। कब किया गया था? 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने करवाया। और कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। कब करवाया गया था? 1665 ईस्वी में करवाया गया था। सॉरी 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में इनको हत्या कराया गया था तेग बहादुर को। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर का पुनः लागू किया। जजिया कर बंद था तो औरंगजेब आए तो फिर 1679 में क्या किया? पुनः लागू किया जजिया कर। जजिया कर पुनः कब लागू किया गया था? तो 1679 में। किसने किए थे? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर को क्या किए थे? तो लागू किए थे। तो जजिया कर के बारे में कुछ थोड़ा सा अंडरलाइन में करके बताते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ गौर मुस्लिमों से लिए जाने वाले कर था, ठीक है, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध या निर्धन, पालन या अल्पव्यवस्था व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। क्या? स्त्री से ये नहीं लिया जाता था और सबसे नहीं लिया जाता था जजिया। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में क्या किया? तो सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। किसने की थी? तो मीर जाफर ने की थी। मीर जाफर ने 712 में क्या किया था? तो पुनः संधि के 712 ईस्वी में संधि विजय के बाद जजिया ने क्या किया? वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूली किया करते थे। फिरोज तुगलक थे जो ब्राह्मण लोग से भी क्या करते थे? जजिया वसूली किया करते थे। किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। इसको जजिया लेना बंद कब किया था अकबर ने? अकबर ने जजिया कर लेना कब बंद किए थे? कब बंद किए थे? तो 1564 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर को बंद कर दिए थे। किसने? अकबर ने बंद किए। औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में तो अकबर ने बंद करवाए थे। तब कब? 1564 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मरवाड़ा में जजिया की वसूली के आदेश दिया। कब आदेश दिया? तो 1659 ईस्वी में पुनः ही जजिया का क्या किए? तो आदेश दिए वसूलने का। आदेश दिए। पुनः आदेश दिए कब? 1665 में। किसने? औरंगजेब ने पुनः वसूलने का आदेश कब दिए? तो 1659 ईस्वी में जजिया वसूलने का आदेश दिए। राज्य के अन्य भागों में वसूलना
राज के अन्य भागों में वसूलना जाने लगा। ठीक है, राज के कई भागों में क्या किया, वसूलने जाने लगे। जजिया के अंतिम रूप में समाप्ति मोहम्मद शाह के समय में 1720 ईस्वी में हुए थे। इनको जजिया का अंतिम वसूली कब खत्म हुई थी, किसके अथी में, जजिया के अंतिम रूप से वसूली समाप्ति। ठीक है, अंतिम रूप से समाप्ति किसने किए थे, मोहम्मद शाह ने किए थे। किसने किए थे, मोहम्मद शाह ने किए थे। और कब किए थे, 1720 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1720 ईस्वी में। इसको अंतिम रूप से समाप्ति किसने किया, तो मोहम्मद शाह ने किए। कब किए थे, तो 1720 ईस्वी में किए थे। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया थे, मकबरा का निर्माण कब करवाए थे, मकबरा का निर्माण कब करवाए थे। ठीक है, कब हुआ था, तो 1679 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1679 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, औरंगाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, औरंगाबाद में हुआ था। औरंगाबाद में हुआ था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ। औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, औरंगजेब ने मकबरा का निर्माण बीबी के लिए कब करवाए थे, तो 1679 ईस्वी में। कब किए थे, 1679 ईस्वी में। औरंगाबाद के महाराष्ट्र में किए थे। औरंगाबाद के महाराष्ट्र में किए थे। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह के नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया था। जाट का विद्रोह औरंगजेब के समय में किसने किया था, गोकुला एवं राजाराम ने किए थे। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। तिलपट की लड़ाई कब हुए, तिलपट की लड़ाई हुए थे 1670 ईस्वी में। तिलपट की लड़ाई 1670 ईस्वी में हुए थे। ठीक है, 1670 ईस्वी में हुए थे। जाट का क्या हुआ तो परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। गोकुल को क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किए। फिर जाट ने क्या किया, तो 1685 ईस्वी में फिर से राजाराम के पुनः विद्रोह किए। राजाराम के अथी में, राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किए। इस जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। इस जो जाट किए हैं उसके बाद अकबर के मकबरे के क्या किए, तो लूटे। इसी जाट में भरतपुर राजवंश के नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा कौन है, तो चूड़ामन ने डाली। चूड़ामन कौन सा है, राजाराम का भतीजा
राजा राम का भतीजा कौन है? चूड़ामन। चूड़ामन है। 1686 में बीजापुर एवं 1686 में 1686 में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने क्या किया? तो मुगल साम्राज्य में, कौन सा साम्राज्य में? मुगल साम्राज्य में क्या किए? मुगल साम्राज्य में वो मिला लिए। ठीक है, मुगल साम्राज्य में मिलाए। गोलकुंडा बीजापुर यानी गोलकुंडा 1686-87 में और बीजापुर के 1686 में किस में मिलाए? तो मुगल साम्राज्य में मिला लिए। मुगल साम्राज्य में मिला लिए। मदनना और अकनना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक कौन थे? गोलकुंडा के शासक कौन थे? गोलकुंडा के शासक कौन थे? तो अबुल हसन थे। अबुल हसन गोलकुंडा के शासक से इनको कौन थे? तो अबुल हकम से संबंध था। क्या था? संबंध था। किनको? तो औरंगजेब के समय किनको? मदना एवं अकना नामक ब्राह्मणों के संबंध गोलकुंडा के शासक कौन थे? अबुल हसन के साथ था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबंदों औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितना थी? तो 337 थी। कितना थी? 337 थी संख्या, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना से अधिक थी। जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना से क्या थी? अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों के नियुक्त करने वाले मुगल सम्राट था। औरंगजेब थे जो हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाले मुगल सम्राट थे। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर, औरंगजेब का पुत्र का क्या नाम था? अकबर। औरंगजेब के पुत्र कौन थे? अकबर थे। ठीक है, और एक किनको बहकावे में आकर के अपने पिता के विरोध क्या किए? किनके बहकावे में आए थे? तो दुर्गादास के बहकावे में आकर के अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किए। दुर्गादास के बहकावे में आकर के अपने पिता के विरोध में क्या किए? किसने? अकबर ने विद्रोह किए। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासक के अधिकार बनाया। कुरान को अपना औरंगजेब ने क्या किया? तो अधिकार बनाया। किसको? कुरान को। ठीक है, कुरान को क्या किए? अपने शासक को अधिकार बनाया, आधार बनाए।
इसके सिक्के पर कलाम खुदवाना, नवरोज कदाम खुदवाना, नवरोज के त्यौहार मानना, नवरोज के त्यौहार मानना, भाग की खेती करना, गाना बजाना यानी और झरोका दर्शन, तुलनादास प्रथा। इस तुलनादास प्रथा बोले तो इस प्रथा में सम्राटों को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने का प्रथा थी। अन्य वस्तुओं से तौलने की क्या थी? प्रथा थी। हिंदू राजाओं के साथ माथे पे अपने हाथ से क्या लगाए थे? तो तिलक लगाए थे, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। तो प्रारंभ क्या था? सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। वेश्याओं के शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए। किसने? तो अकबरों ने। दरबार में होली दिवाली आदि त्योहारों मनाना बंद किए। अपने दरबार में होली और दिवाली त्योहार मनाना क्या तो बंद किए। त्योहारों को औरंगजेब ने क्या किया? तो दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखा गया था। फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखा गया। औरंगजेब स्वयं क्या थे? बीना बजाने में दक्ष थे। औरंगजेब थे जो स्वयं अपने बीना बजाने में क्या थे? दक्ष थे। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को क्या किया? तो तोड़वाने का आदेश दिया। किसने? औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़वाने का आदेश कब दिए थे? तो 1665 में। कब दिए थे? 1665 में वो हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दिए थे। किसने? औरंगजेब ने। कईयों मंदिर तोड़वाए गए थे। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिर जैसे बहुत मंदिरें हैं, पटना का सोमनाथ मंदिर और ऐसे मंदिरें हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सब आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 20 फरवरी 1707 ईस्वी को। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 20 फरवरी। मृत्यु कब हुई थी? 20 फरवरी 1707 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गई थी। जन्म कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गई। इसके खुलदाबाद जो अब रोजा, इसका खुलदाबाद जो क्या कहलाता है? खुलदाबाद रोजा कहलाता है। रोजा कहलाता है। ठीक है। इसके खुलदाबाद जो है जो अब क्या कहलाता है? तो रोजा कहलाता है। रोजा कहलाता है। मैं दफनाया गया औरंगजेब के समय सूबों की क्या? तो सूबों की संख्या कितनी थी? तो 20 थी। सूबों की संख्या कितनी थी? सूबों की संख्या कितना थी? 20 थी। सूबों की संख्या कितना थी? 20।
औरंगजेब दारुल हर्ब दारुल हर्ब बोले तो काफियों का देश को क्या थे? दारुल इस्लाम बोले तो इस्लाम का देश में क्या थे? परिवर्तित करने को अपना क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। वो क्या मानते थे कि हम दारुल हर्ब मतलब बोले तो काफियों का देश और इस्लामों का देश में वो क्या करते थे? तो परिवर्तित करने का अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट पॉइंट में करके लिखा है कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना थे। जो औरंगजेब के समय में मुगल सेना थे, कौन सा सेना? मुगल सेना थे। मुगल सेना में बोले तो सबसे ज्यादा क्या थे? तो हिंदू लोग थे। कौन थे? हिंदू थे। नोट पॉइंट में करके लिखा है। फिर इनको बोलता है कि जो औरंगजेब के डॉक्टर थे वो कहाँ थे? फ्रांसीसी के थे। औरंगजेब के डॉक्टर कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी के थे। और इनको डॉक्टर का क्या नाम था? जो औरंगजेब का डॉक्टर थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। फ्रांसीसी यात्री थे। ठीक है, कौन से थे? फ्रांसीसी यात्री। और इनको नाम था क्या? फ्रांकोइस बर्नियर। क्या नाम था? फ्रांकोइस बर्नियर। इनको डॉक्टर, औरंगजेब के डॉक्टर कौन थे? फ्रांकोइस बर्नियर थे। और कहाँ के थे? फ्रांसीसी यात्री थे, फ्रांस के थे। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने जितना भी बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे थे और वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप सब उसको देख लीजिएगा बैक करके पीछे। और इसमें से जितना भी ये क्वेश्चन था सब हम छाट लिए थे, वही सब आपको अंडरलाइन करके हम आपको यहाँ पे लिखे थे ताकि आप लोग को ये सब ज़्यादा याद रखें। और बाकी जो बोलने के लिए था जो हम ऐसे आप लोग को बोल करके समझा दिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप सब वीडियो को प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।